कमर झुकाई, तेरी आवाज़ जुदाई सलाम के परचम को समझा जाता है, क्योंकि अगर ये परचम न होता तो किसी मुल्क में परचम न होता, अगर ये परचम न होता तो किसी मस्जिद में अजान न होती, अगर ये परचम न होता तो कोई नमाजी न होता, अगर ये परचम न होता तो इंसानियत न होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इस परचम को लहरा कर ये बता दिया कि देखो इंसानियत बाकी है तो इसी परचम की वजह से बाकी है। अगर चलो सही नाव दो, मेरी नाव दो, रिहाई मिली। चलो घर चले, नाव दो, कहती है वो घर कब आओगे, मैं घर में अकेली रहती हूँ, कब आके मुझे ले जाओगे, कब आके मुझे ले जाओगे। आगे में न करना देर जरा, सोहरा मैं तुम्हें लेने आऊंगा बाबा। बस मैं सोहरा से कहना चाहता हूँ कि सोहरा मेरा इंतजार न करना, अब अकबर लेने नहीं आएगा। एक बार हुसैन कहते बेटा सोहरा को देखना चाहते हो, कहा हाँ बाबा का ये दो उंगलियों के दरमियान में देखो। अब जो अकबर ने सोहरा को देखा, अरे ड्योढ़ी में सोहरा बैठ के अपने भाई का इंतजार कर रही है, मेरा भैया मुझे लेने आएगा। मेरा अजीजों भाई बहन का बड़ा एक अजीब रिश्ता होता है। अरे अकबर बहन से वादा करके गए थे कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन न ले जा सके। मेरे अजीजों हुसैन ने अकबर को उठाया और उठा के चले। अरे मेरे अजीजों आज भी अगर किसी के जवान का बेटा मर जाता है तो उसके बाप को अरे लाशा उठाने नहीं दिया जाता। अरे सही बाप है, कैसे उठाएगा? लेकिन करबला में आके देखे, अरे जवान लाशा है, सही बाप है, अपने हाथों में उठाए हुए आवाज देता है आओ, अरे आओ बनी हाशिम के बच्चे आओ। मेरे अजीजों सही बाप की तरह लाशें अकबर को उठाए हुए है। मेरे अजीजों अकबर मेरा सहने वाला, अकबर अकबर मेरा सहने वाला, अकबर तू है
हमारे हाट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि मोमिन ग्रुप के से हर बार कुछ ना कुछ कार्यक्रम लिया जाता था और मजलिस का भी मुहर्रम का आखिरी असरा चल रहा है, तो आज के दिन से क्या मैसेज है आपका? ये पहली बात तो ये अशरा नहीं है, ये अभी चेलुम का महीना है। चेलुम बोले तो 40वां चल रहा है, समझे ना, वो हिसाब से। और आप लोग हर साल जो कार्यक्रम करते हैं तो आपके जो चाहने वाले लोग आते हैं मजलिस में, हाँ। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज के बोले तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सब मिलजुल के मैं चाहता हूँ कि सब आएँ और वो हिसाब से ये प्रोग्राम जो है हमारा बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ ये अभी देखिए जैसे 10 बजे एकदम एग्जैक्ट ये लोग बोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, समझे ना, वो हिसाब से हमारे पास वक्त की बहुत कमी है और जो है वो हिसाब से हम लोग खींचातानी करके प्रोग्राम को चला रहे हैं। मजलिस का रूट कहाँ तक का रहेगा? आप कैसे यहाँ से रूट निकल के अभी यहाँ से ONGC के पास से वापस रिटर्न वहीं जगह पे जाएंगे अपने आकाशगंगा बिल्डिंग के सामने। तो इसके बाद कुछ प्रोग्राम है आप लोगों का कि ये बस वहाँ पे नज़र का इंतज़ाम है, वो खाए नज़र लोग चखेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। से मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी 90 फीट रोड इलाके में। देखिए यहाँ पे सिया समुदाय के माध्यम से आज चाइल्ड का जो आगे देखिए यहाँ पे इनके माध्यम से एक रैली निकाली गई है। इनके अंदर एक गमी का माहौल है, वो यहाँ से रैली निकालते हुए धारावी के 90 फीट रोड पे फिर से इनका जो मजलिस से जाएगी। आज जो हमारे सामने इमाम साहब आई जानते हैं, इनसे इनका क्या कहना? सर मौलाना मोहम्मद हैदर नकवी। सर जैसे कि मुहर्रम का मजलिस है वगैरह जो दायरा की धारावी के 90 फीट रोड से होते हुए सैंड बैंड्रा लिंक रोड से फिर 90 फीट रोड पे जाएगी। आप हर साल धारावी में आते हैं तो क्या करना चाहिए? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में ये जुलूस निकाला गया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिसने करबला के मैदान में जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जो कुर्बानी पेश की है, ये इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की है, जिसे बचाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवान बेटे के सीने के ऊपर बर्छी का फल लगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किया। कासिम जैसे भतीजे की लाश को पामाल किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बच्चे असगर के गले के ऊपर 3 फल का तीर लगाया, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किया। और वो सब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना भरा घर करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कुर्बानी न देते तो आज इंसानियत पामाल हो चुकी होती। कोई इंसान को न समझता, कोई बहन भाई को न समझ सकता, क्योंकि यजीद का माहौल ही यही था कि यजीद चाहता ही यही था कि दुनिया से इंसानियत मिट जाए और हुकूमत जिस तरह चाहती है उस तरीक़े से ये दुनिया के लोग चलें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि देखो, दीन अलग होता है, हुकूमत अलग होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाने के लिए अपने भरे घर को कुर्बान किया है
और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में किसी का भी इतने जुलूस नहीं निकलते हैं जितने जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकलते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है कि जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम न मनाया जाता हो, चाहे वो गांव हो या शहर हो या कोई मुल्क हो। मुल्क हिंदुस्तान में हर कौम के मानने वाले रहते हैं, लेकिन हर कौम के मानने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। क्यों? इसलिए वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 अफराद थे, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी था, माँ बहनें थीं, बेटियां थीं, बीवियां थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पूरे कुनबे के साथ में करबला में तशरीफ़ लाए थे। यजीद के साथ 9 लाख का लश्कर था। वो 9 लाख का लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़ुरबान करने के लिए आया था, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दे के दीन इस्लाम को बचा लिया। और आज तक ये दीन जो है वो दीन बचा हुआ है और पूरी दुनिया में या हुसैन की सदा गूंजती है। यही एक ऐसा नारा है, यही एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इससे ज़्यादा कोई नाम नहीं लिया जाता। पहला नाम तो नाम खुदा का है जो अल्लाह अकबर की सदा से गूंजता है, और दूसरा नाम नाम हुसैन है जो पूरी कायनात में गूंजता है। हुसैन धारावी जैसे मोमिन ग्रुप है, मोमिन ग्रुप के माध्यम से हर बार यहाँ पे कुछ न कुछ कार्यक्रम लिया जाता है और मजलिस का भी जो कार्यक्रम होता है, तो आज के दिन के लिए क्या मैसेज रहेगा? धारावी मोमिन ग्रुप की जानिब से सरदार नवाब साहब ने ये जुलूस जिन्होंने कायम किया है और इस जुलूस को निकालते हैं, और इसका पैगाम यही है ताकि धारावी में भी सारे लोग मुत्तहिद होकर गम हुसैन मनाएं और हर इंसान इंसानियत को समझे और इंसानों की मदद करे, ताकि कोई गरीब गरीब ना हो, कोई अमीर अमीर ना हो, कोई इंसान किसी को सताए नहीं, बल्कि जितने भी इंसान हैं वो सब के सब बराबर हैं। भाई भाई को समझे, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे की नुसरत करना चाहिए। जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ और मज़लूमों का साथ दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ये धारावी मोमिन ग्रुप का भी यही पैगाम है कि मज़लूमों के साथ में रहो और जालिमों की मुखालफत करो, चाहे वो कहीं के भी जालिम हों, कहीं के भी मज़लूम हों, किसी भी मुल्क के रहने वाले हों। अगर मज़लूम हैं तो कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करो, जालिमों के लिए बद्दुआ करो, कि मोमिनों का साथ दो और जालिमों से दूर रहो। ये धारावी मोमिन ग्रुप की जानिब से ये पैगाम है। और ये जुलूस जो है सरदार नवाब साहब जो यहाँ 90 फीट रोड पे रहते हैं, ये उनकी जानिब से ये जुलूस निकाला जाता है और उनका भी यही पैगाम है कि इंसानियत के साथ में हर इंसान को जीना चाहिए, ताकि वो दुनिया में पहचाना जाए कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। और अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो तुम्हारा कोई मज़हब नहीं है। चाहे तुम जितने भी खैरात करने वाले हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता है। और अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो याद रखो कि इंसान ही ज़िंदा रहता है और दुनिया मर जाती है। तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बाद तुम्हारी जो तुम इंसानियत छोड़ के गए हो, लोग उसे याद करेंगे कि कोई अच्छा इंसान था तो जो दुनिया से चला गया। जुल्म करके जाओगे तो जालिमों में गिनती होगी, और इंसानियत ज़िंदा करके जाओगे तो इंसानों में तुम्हारी गिनती होगी। लोग तुम्हें याद करेंगे, लोग तुम्हें पुकारेंगे। जिस तरह आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में याद किया जाता है, गांव-गांव में, शहरों में याद किया जाता है। हर इंसान आँखों में आंसू ला के कहता है, हाय हुसैन, अगर आप न होते तो ये इंसानियत फ़ना हो गई होती, ये दीन मिट चुका होता, इंसानियत बर्बाद हो चुकी होती। आपने क़ुरबानी दी तो जिसकी वजह से आज इंसानियत बाक़ी है, आज इंसान बाक़ी हैं। आज लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, बहन भाई के मर्तबे को पहचानता है, माँ बेटे के मर्तबे को पहचानता है। यही दीन है कि जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और इसी वजह से ये दीन जो है इंसानियत को अमन व अमान का पैगाम देता है कि आप आओ इस परचम के तले। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, किसी के पास लिबास नहीं है तो उसे लिबास दो, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में तशरीफ़ लाए
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।